नमस्ते दोस्तों। हर महीने सन का ट्रांजिट होता है और सन अपने एक घर से दूसरे घर में जाता है, दूसरी राशि में प्रवेश करता है और इसी दौरान हमारी लाइफ में काफी सारे बदलाव होते हैं क्योंकि जिस राशि में सन ट्रांजिट करता है पूरा महीना हमारा फोकस वहीं पे होता है। मैंने पिछले वीडियो में एरीज राशि के वीडियो में मैंने समझाया था कि जब सन का ट्रांजिट एरीज होगा तो अलग अलग लग्न के लिए ये किस तरह का रिजल्ट देगा। उसके पहले मेरा नाम है सुधीर कोवे और मैं रिस्ट वॉच एनालिसिस का जनक और साइंटिफिक लोगो एक्सपर्ट भी हूँ। चलिए बात करते हैं सन का ट्रांजिट फ्रॉम दी टॉरस राशि। तो मेष राशि जिनका मून मेष में है या जिनका नाम चू चे चो ला ली लू ले लो या ल से चालू होता है उन सब के लिए सन का ट्रांजिट इज हैपनिंग फ्रॉम दी सेकंड हाउस से मत, क्योंकि अपने से 10 घर चल रहा है। इसी कारण आपके बच्चों के करियर के लिए ऐसा फेज है कि उनका फोकस अपने करियर पे बढ़ने वाला है। पंचम लॉर्ड अपने से 10 घर चल रहा है, मतलब आपका नॉलेज जो आप लर्निंग करने वाले हो ये आपके इनकम में हेल्प करेगा और आपके काम की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए मदद करेगा। ये ट्रांजिट आपके नॉलेज के लिए अच्छा है, ये ट्रांजिट आपके फैमिली के लिए अच्छा है, आपके पैसों के लिए अच्छा है। आपके पैसे वृद्धि होगी बिकॉज यू आर यूजिंग योर नॉलेज टू गेन द मनी। इन सब चीजों के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन। तो चलिए बात करते हैं टॉरस राशि के लिए। टॉरस राशि जिनका मून टॉरस राशि में है या जिनका लग्न टॉरस है या जिनका नाम ई उ ए ओ आ वा वी से चालू होता है, इन सब लोगों के लिए ये ट्रांजिट लग्न से जा रहा है। लग्न का ट्रांजिट मतलब पूरा फोकस अभी सेल्फ पे होगा, माइंडसेट पे होगा, थॉट प्रोसेस पे होगा, बॉडी के ऊपर होगा। अब मेहनत होगी हेल्थ कैसे अच्छी करे, अब मेहनत होगी कि अपना पर्सनैलिटी कैसे अच्छा करे, क्योंकि अपनी इंटेलेक्ट को कैसे अच्छा करे। ये ट्रांजिट जो है ये आपका 4th लॉर्ड का ट्रांजिट है। 4th लॉर्ड का ट्रांजिट आपके लग्न से जाने का मतलब है अब फोकस जो है घर पे जाएगा, फोकस जो जाएगा मदर पे जाएगा, फोकस जाएगा अपनी कार या व्हीकल का रिपेयर मेंटेनेंस। अगर हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग दी जेमिनाई लग्न, तो जेमिनाई लग्न के लोगों के लिए या जेमिनाई मिथुन लग्न के लोगों के लिए या मिथुन राशि के लोगों के लिए या जिनका नाम चालू होता है का की कु के क घ ग ह, इन सब लोगों के लिए ट्रांजिट कहाँ से हो रहा है? ये आपके 12th हाउस से। मतलब काम कहाँ पे होने वाला है? काम होने वाला है रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, रिगार्डिंग आपका ट्रैवल। तो आप ट्रैवल कहाँ पे करने वाले हो, किधर जाने वाले हो, उन सब के बारे में आपका ये ट्रांजिट बात करेगा। देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आपका जो 3rd लॉर्ड है वो आपके 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। मतलब ये कॉम्बिनेशन शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कन्वर्ट इनटू द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। मतलब छोटा मोटा काम के लिए आप प्लानिंग करोगे और बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन ये वो ट्रांजिट भी है जहां पे आपके डॉक्यूमेंटेशन का लॉस हो रहा है, आपकी लैंग्वेज को गलत तरीके से इंटरप्रिट किया जाएगा, आपकी बातों को लोग गलत मानेंगे, आप जो बात करोगे उसमें से ही आपका लॉस ट्रिगर हो जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप डॉक्यूमेंटेशन करोगे। तो ये सब चीजें उन चीजों के बारे में बात करती है। ये कॉम्बिनेशन है फोन बदलने का, ये कॉम्बिनेशन फोन खराब होने का, ये कॉम्बिनेशन नेबर के साथ झगड़ा करने का, नेबर के साथ रिलेशनशिप खराब होने का। तो ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन ये बात करता है। आप देख लीजिए आपके साथ क्या हो रहा है। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट ट्रांजिट के लिए तो लेट्स अज्यूम वी आर टॉकिंग अबाउट दी कैंसर। अब कैंसर लगने के लिए देखिए 2nd लॉर्ड 11th हाउस से जा रही है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 2nd लॉर्ड इन दी 11th हाउस, पैसा पैसा पैसा। 2nd लॉर्ड बात करता है पैसे की, 11th हाउस बात करता है पैसे की। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन टू मेक मनी। पूरा फोकस मनी अर्निंग के ऊपर, पूरा फोकस अपनी वेल्थ को हेल्थ को इंप्रूवमेंट करने के ऊपर। आपकी वाणी, आपकी कुटुंब, इन सब का कंट्रीब्यूशन पैसे की ग्रोथ में आने वाला है। पूरा फोकस वहीं पे जाएगा। ट्रैवल होगा, इच्छा पूर्ति होगा और फैमिली इच्छा पूर्ति में मदद करेगी, फैमिली हेल्थ में कंट्रीब्यूट करेगी, वेल्थ में कंट्रीब्यूट करेगी। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है ये महीना। लेकिन याद रखिएगा ये जो ट्रांजिट है वो आपके 4थे घर से 8वां है। मतलब कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके घर में होगा, कुछ ना कुछ घर बदलने की संभावना, घर में इंप्रूवमेंट होने की संभावना, वो सब बना देगा उसके अंदर। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट राशि के लिए, नेक्स्ट राशि जो है वो है लियो। लियो का लग्नेश है। लग्नेश अपने आप से 10वां घर चल रहा है। मतलब ये कर्म फोकस बन जाएगा, बहुत एफर्ट लेगा। ये समय है आपको बहुत ज्यादा कर्म करवाने का। आप अपने कर्मों पे, अपने काम पे, अपने नेम फेम की प्राप्ति के लिए बहुत मेहनत करने वाले हो। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन where you will be able to work a lot and get a lot of name and fame at your workplace। तो दिग्बली है सूर्य आपको 10 में आपको बताइए। साथ ही साथ सूर्य यहाँ पे जाने का मतलब है कि अब वर्क प्लेस पे आपको बड़े लोग मिलेंगे, बड़े लोगों के पास जाने का मौका मिलेगा, राजाओं के पास जाने का मिलेगा, राजा आपके साथ में आ जाएंगे, आपको वहां पे कुर्सी मिल जाएगी। कुर्सी मिलने के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। फिर अगर हम लोग बात कर रहे हैं, देखो ये यहाँ पे या तो मून होना चाहिए या आपका लियो लग्न होना चाहिए या आपका नाम जो है म
ट से चालू होना चाहिए। इन सभी कॉम्बिनेशन के लिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली चीज है। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो ट्रांजिट है वो आपका वर्गो। अगर वर्गो में आपका मून है, या आपका वर्गो लग्न है, या आपका नाम ट प ठ प श से चालू होता है, तो इन सब केसेस में ये ट्रांजिट क्या रिजल्ट देगा? तो सबसे पहले बात देखो, आपका 12th लॉर्ड का ट्रांजिट आपके लिए 12th लॉर्ड का ट्रांजिट हो रहा है फ्रॉम द 9th हाउस। 12वें और 9 का संबंध मतलब एजुकेशन में किसी और जगह से, लॉन्ग डिस्टेंस से, या पर प्रांतीय, परधर्मीय, परभाषीय व्यक्ति से सीखने की टेंडेंसी, एजुकेशन के लिए दूसरी जगह जाने की टेंडेंसी, आश्रम, हॉस्पिटल, जेल, ऐसे सब जगहों पे पढ़ने की, या इन सब चीजों के बारे में पढ़ने की, या मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन, एकांतवास, उन सब का ये कॉम्बिनेशन माना जाता है। ये कॉम्बिनेशन में फादर के हेल्थ इश्यूज है, ये कॉम्बिनेशन में आपका ऐसे किसी पहाड़ों में जाने का संभावना है, किसी देवी के दर्शन के लिए बहुत बड़े पहाड़ों में जाने की टेंडेंसी आपको इसमें आ जाएगी। ये ट्रांजिट में मंदिरों को आप विजिट करोगे, जो कि बहुत कम विजिट किया जाता है या बहुत दुर्गम जगह पे है, वैसे जब जगह पे यहाँ पे ट्रांजिट आपको दिखाई देगा। ये नॉलेज की प्राप्ति के लिए अच्छा है अगर आपका ये बाहर जाओगे तो, और ये कॉम्बिनेशन है जहाँ पे अगर आप फॉरेन की यात्रा करोगे या बहुत दूर का ट्रैवल करोगे तो आपका लक एक्टिवेट होगा। तो लक एक्टिवेशन करना है तो बहुत दूर जाना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपका मून लिब्रा में, या आपका लिब्रा लग्न है, या आपका नाम र त से चालू होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका लिब्रा और आपके लिए ट्रांजिट हो रहा है आपके 8वें घर से। आपके 8वें घर का ट्रांजिट मतलब अब समय आ गया है कि मेहनत करेंगे और तकलीफों को, चैलेंज को, प्रॉब्लम को, या लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम जो है, क्रोनिक डिसीज है, क्रोनिक प्रॉब्लम से बहुत दिनों से चलने वाली चीजें, इन सबको खत्म करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम करेंगे, खुद को बदलेंगे। और सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ होगा? सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का इनकम करने की टेंडेंसी के, क्योंकि आपको लगेगा कि मेरी नेट इनकम, नेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी चाहिए, आपको लगेगा कि मेरी इच्छा पूर्ति होनी चाहिए। तो इच्छा पूर्ति के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन जरूरत है वो करने का ये है, और ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है फॉर यू टू गो इनटू द शेयर मार्केट, ऑकल्ट, या 8वें घर से कोई भी चीजें, इंश्योरेंस, एक्सीडेंट्स, गैराज, इन सब के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। तो ये देखिए, 8वां लॉर्ड आपका 11th लॉर्ड 8वें घर में गया। तो अब यहाँ पे तो जो 11th लॉर्ड की टेंडेंसी है, कौन सी टेंडेंसी होती है कि आपको नेटवर्किंग करवाता है, आपकी इनकम करवाता है, तो इनकम में बाधा उत्पन्न हो सकती है, या 8वें घर से तो इनकम में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, या आपके रिलेशनशिप, नेटवर्किंग, उसमें बदलाव होगा, या रिलेशनशिप में आपको तकलीफ आ जाएगा। नाउ दिस इज अ कॉम्बिनेशन फॉर दी लिब्रा। देखिए, अगर आपका मून स्कॉर्पियो में, या स्कॉर्पियो आपका लग्न है, या आपका नाम चालू होता है तो न य से, तो कहीं ना कहीं आपका यही रिजल्ट आएगा कि आपका ट्रैवल, ट्रांजिशन ऑफ द सूर्य इज फ्रॉम द 7th हाउस। मतलब अब पब्लिक में जाना होगा, पब्लिक के सामने आप अपीयरेंस बढ़ जाएगा, आपका जो स्पाउस के ऊपर फोकस है वो बढ़ जाएगा, कैसे स्पाउस को मैनेज करे, कैसे मैरिज को मैनेज करे, कैसे पब्लिक अपीयरेंस को मैनेज करे, कैसे सोशल इमेज को मैनेज करे, पूरा का पूरा फोकस यही पे जाने वाला है। तो यहाँ पे फोकस जा रहा है, लेकिन आप देखो कि कौन सा लॉर्ड है, द लॉर्ड ऑफ द 10th हाउस। तो 10वें घर का लॉर्ड आपके 7वें घर से जा रहा है, मतलब ये समय है पद प्राप्ति का, ये समय है आपकी प्रमोशन का, ये समय है आपकी नेम फेम को बढ़ाने का। कहीं ना कहीं अब आपने डिसाइड किया कि बस हो गया, नाउ आई विल लर्न मोर, आई विल अर्न मोर, नेम एंड फेम एंड रिकॉग्निशन। अब रिकॉग्निशन चाहिए, मैंने अच्छा काम किया उसका प्रूफ चाहिए। तो प्रूफ मिलेगा, मैलेफिक है तो पक्का मिलेगा, बेनिफिक है तो भी पक्का मिलेगा, लेकिन क्यों मिल रहा है? क्योंकि ट्रांजिट ऑफ द 10th हाउस लॉर्ड फ्रॉम द 7th हाउस, इट हेल्प्स यू टू गेन द नेम एंड फेम। पद प्राप्ति का घर है ना, तो बहुत अच्छा वहां पे होने वाला है। अब बात करते हैं रिगार्डिंग धनु के लिए। तो धनु के लिए देखिए, अगर आपका मून यहाँ पे या फिर आपका नाम चालू होता है य भ फा ढ भे से, तो आपके लिए ये रिजल्ट आएगा। सबसे पहले देखिएगा कि आपका लॉर्ड ऑफ, आपके लिए लॉर्ड ऑफ द 9th हाउस, तो आपके 9th हाउस का लॉर्ड आपके 6th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। 9th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस से ट्रांजिट, इज इट अ गुड ट्रांजिट? नो। क्यों? क्योंकि गुरु अपने से 6 घर चल रहे हैं। गुरु अपने से 6 घर चलता है तो गुरु को तकलीफ होती है, मरण, मतलब एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे शत्रुओं से वो घिरे जाते हैं, या रोग ऋण में वो अटक जाते हैं, जो कि उनके लिए बहुत अच्छा अगर नहीं है। और आपका भाग्य भी 6ठे घर से ट्रांजिट कर रहा है, मतलब अब ये समय है कि आपको भाग्य आपका सपोर्ट नहीं देगा, फादर बीमार हो सकते हैं। ये वो ट्रांजिट है जो आपके लिए तकलीफ वाला है। अगर यहाँ पे मेलेफिक्स ज्यादा है तो ये बेनिफिक
मेलेफिक में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ये बेनिफिक यहाँ पे बहुत ज्यादा है तो ये तकलीफ वाला हो जाएगा, क्योंकि मेलेफिक प्लैनेट 6, 8 और 12 वगैरह में आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो ये आपको तकलीफ में से बाहर निकालेगा कि बाकी भी मेलेफिक प्लैनेट यहाँ पे बैठे रहेंगे। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपको बहुत सारी तकलीफ होगी, आपके फादर की हेल्थ खराब होगी, आपके लोन्स बढ़ जाएंगे, आपका लक आपको साथ देना बंद कर देगा, आपके शत्रु बढ़ जाएंगे, आपके ऋण भी बढ़ जाएंगे। चलिए अगला जो राशि है वो है मकर। तो मकर मतलब यहाँ पे आपका मून होना चाहिए अगर आपका नाम यहाँ से चालू हो रहा है, और अगर आपका मून यहाँ पे या आपका मकर लगना है तो ऐसे केस में सूर्य का जो ट्रांजिट है वो आपके 5वें घर से होगा, 5th हाउस। लेकिन ये आपका लॉर्ड कौन सा है? ये आपका 8th हाउस लॉर्ड है। 8th हाउस लॉर्ड का 5वें घर से जाना आपकी कंसिस्टेंसी को ब्रेक करता है, आपका एजुकेशन में बाधा उत्पन्न करता है, आपको ऑकल्ट की तरफ नॉलेज लेने के लिए मदद करता है। गुड कॉम्बिनेशन टू मेक मनी फ्रॉम द ऑकल्ट और 8th हाउस रिलेटेड थिंग। लेकिन यहाँ पे ये ट्रांजिट बताता है कि अब समय आ गया अपने बच्चों के ऊपर फोकस करने का। लेकिन बच्चों की हेल्थ में इश्यूज होंगे, बच्चों को चैलेंजेस आएंगे, बच्चों की तकलीफें बढ़ती जाएगी, और ये समय आपका पूरा जाने वाला है अपने बच्चों की तरफ फोकस करने में। ये ट्रांजिट बताता है कि आप अपने पेट का ध्यान रखिएगा। ये ट्रांजिट बताता है क्योंकि देखो 8वें और 5वें का संबंध आता है, पेट में तकलीफ होती है। 5वां घर पेट है, 8वां घर उसका एक्सक्रीशन है। तो 8वें घर का और 5वें घर का संबंध मतलब पेट से होने वाली समस्याएं बढ़ती है। तो खान पान से होने वाली समस्या आपकी बढ़ेगी, पेट से होने वाली समस्या में पेट का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे फादर का काफी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा आपके लर्निंग के लिए, फादर का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा आपके पास्ट पूर्व पुण्य को लाने के लिए। और ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां पे आपको आपके पूर्व पुण्यों का भी एडवांटेज नहीं मिलता है। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन आपके लिए, थोड़ा सा संभल के चलिएगा। अगर अब हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग कुंभ राशि, तो देखिए अगर कुंभ राशि मतलब मून आपका यहाँ पे रहना चाहिए या फिर आपका नाम ग स द से चालू होना चाहिए। ऐसी केस में आप देखोगे तो आपका 7th लॉर्ड ये ट्रैवल कर रहा है आपके 4थे घर से। ये वो कॉम्बिनेशन है जहां पे स्पाउस वर्कहोलिक हो रही है, स्पाउस घर पे बहुत काम कर रही है, स्पाउस मोलकर्णी की तरह या एकदम वर्कर की तरह काम कर रही है। घर वर्क फ्रॉम होम का कल्चर हो सकता है, या आप अपने घर पे बहुत काम कर रहे हो वैसा कल्चर हो सकता है। ये कॉम्बिनेशन में आपका घर सुंदर बन जाएगा, घर पे काफी एफर्ट होने वाले, घर पे आने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी, लोग बिना पूछे आपके घर पे नहीं आएंगे। ये समय में विदाउट परमिशन पीपल विल नॉट ट्रैवल टू योर हाउस एक्सेप्ट देयर क्लोज फैमिली। और ये वो कॉम्बिनेशन है जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आप मेहनत करने वाले हो फॉर योर इम्प्रूवमेंट ऑफ द हाउस। तो हाउस थोड़ा सा बदल जाएगा, काम करने के लायक बनेगा। जो काम करने की लायक स्थिति घर के अंदर नहीं है वो सब बनेगी। घर में ना बहुत सारे ऐसे बदलाव होंगे जहाँ पे कंफर्ट बनने वाला है। मतलब होटल आपने देखो ना, होटल में कैसे हर चीज आजू बाजू में होती है, वैसी चीजें आपके घर में बहुत आएगी। तो होटलिंग से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों का आप परचेसिंग करोगे। दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7th लॉर्ड ट्रैवलिंग टू योर 10th हाउस। तो ये पूरा महीना भर यही काम चलेगा। बताइएगा जरूर क्या हुआ आपके साथ। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, गुरु की राशि मीन राशि, नाम चले होना चाहिए द थ ज च से, ये होना चाहिए, या फिर आपका मून आना चाहिए यहाँ पे, या फिर आपका मीन लगना होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 3रे घर से ट्रांजिट मतलब डॉक्यूमेंटेशन डिस्टेंस ट्रैवल इनके बारे में बात हो रही है। लेकिन ये लॉर्ड कौन सा है, तो ये आपका 6th लॉर्ड है। अब 6ठा लॉर्ड आपके 3रे घर से ट्रांजिट अगर करेगा, ये बहुत अच्छा ट्रांजिट है फॉर हॉबी स्किल्स, ऐसा स्किल जो आपका प्रोफेशन बन सकता है। तो अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो या अगर लॉयर हो, अगर आप डॉक्टर हो, तो ऐसे जहाँ पे झगड़ के काम होगा, टेंडरिंग, तो उन सब के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन। क्योंकि ये तो अपने से 10 घर चल रहा है, ये तो बोलेगा कि मुझको रिजल्ट देना ही है, कर्म से जुड़ा हुआ। और अगर आपका कर्म 6ठे घर से जुड़ा है तो बहुत अच्छा ट्रांजिट। 3रे घर हॉबी का, हॉबी और आपका जो झगड़ा है वो। अब देखिए उल्टा देखिए, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि 6ठे घर का लॉर्ड ट्रैवल कर रहा है 3रे घर से, मतलब अब डॉक्यूमेंटेशन में तकलीफ होगा। आप जो बोलोगे लोगों को नहीं समझेगा, लोग गलत मतलब निकालेंगे, झगड़े की प्रवृत्ति आ जाएगी। और ये ट्रांजिट आपके नसीब के लिए अच्छा नहीं है। तो क्योंकि 3रे घर से डायरेक्टली वो 9th हाउस को देखेगा, और 9th हाउस में नसीब आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि मैलेफिक ओनरशिप का प्लैनेट आपको 6ठे घर का लॉर्ड आपके 9th हाउस को देख रहा है। तो नसीब नहीं सपोर्ट देने वाला है और बहुत चैलेंजेस आपको क्रिएट होंगे। डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित चैलेंजेस, ट्रैवल से संबंधित चैलेंजेस, आपके नेबर से संबंधित चैलेंजेस, नेबर से झगड़ा होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये सब चीजें आपको इस ट्रांजिट में दिखाई देगी एक पूरा महीना। तो ये था सन का ट्रांजिट। अगर आपको मजा आया, सीखने में समझ में आया, तो चेक करके मुझको रिप्लाई जरूर कीजिएगा। पुराना वीडियो देखिए, उसमें एरीज राशि में मैंने ऐसे कुछ प्रेडिक्शन किए थे, क्या आपके साथ हुआ वो मुझको बताइए। और ये अगला पूरा महीना ये संभल के आप करिएगा, आपको पता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। मेक श्योर दैट यू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ बाय वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।